बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में या होम्योपैथी एंड आर्टिज्म सीरीज में आज हम कलर्स का मसला डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे और ख़ास तौर पर आर्टिस्टिक बच्चे या एडीएचडी का शिकार बच्चे, जिन लोगों को आर्टिज्म का लेबल लगा दिया जाता है, उनमें एक ख़ास मसला ये होता है, वो किसी भी चीज़ पे अचानक स्ट्रॉन्ग अजीब व गरीब किस्म का रिएक्शन दे सकते हैं, देते हैं, और पता भी नहीं चलता ऐसा क्यों है। मसलन इनको कुछ ख़ास कलर से बहुत दिक्कत होती है और इनके जज़्बात मचल उठते हैं और ये कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। आम बच्चों में भी किसी हद तक ये अलामात होती हैं, हो सकती हैं, हम सब में होती हैं। किसी को कोई कलर बहुत पसंद है, किसी को कोई कलर एक आँख भी नहीं भाता। लेकिन हम तो बता सकते हैं ना, एक आम नॉर्मल इंसान बता सकता है मुझे ये कलर पसंद नहीं है। और अगर बता भी ना सके और आपको उस बच्चे बच्ची के साथ डील करना हो, बहुत सारे इदारों में भी मुझे आर्टिज़म सेंटर देखने का इत्तेफाक हुआ है, रंगों की भरमार कर देते हैं। उनको चूंकि ये आगाही नहीं है कि कौन से कलर के साथ किसी बच्चे का क्या मामला होता है, समझना नहीं चाहते या समझते नहीं है या इस तरफ जाते ही नहीं है। हर चीज़ को एक्टिविटी बेस्ड बना दिया गया है, बच्चे को इंडिविजुअली समझना समझाना नहीं किया जाता। उस वजह से उन बच्चों के मसाइल और बढ़ते हैं। मसलन कुछ ख़ास बच्चों को, उनकी मैं मेडिसिन भी अर्ज करने लगा हूँ, कुछ ख़ास कलर से क्या प्रॉब्लम होता है, हम उसको होम्योपैथिक लिटरेचर की ज़बान में देखते हैं, रेपेट्री में, और उसके अंदर हम रूपरेख और अलामात को देखेंगे। फिर मैं मेडिसिन का आपकी खिदमत में नाम अर्ज करता हूँ। माइंड चैप्टर के अंदर देखेंगे कलर अवर्जन टू रेड के अंदर, माइंड चैप्टर के अंदर कलर देखेंगे। कलर के अंदर सब हेडिंग होगी अवर्जन टू, अवर्जन टू के अंदर सब हेडिंग होगी रेड। जिन बच्चों को रेड कलर देखते ही अजीब सा कोई कैफियत पैदा होना शुरू हो जाए, या वहाँ रोने धोने लगें, डिस्टर्ब होने लगें, या रेड आप शर्ट पहनाते हैं, कपड़ा देते हैं, टॉय देते हैं तो वो नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ती, तो ऐसे पेशेंट्स की दवा है एलोमिना। एलोमिना के पेशेंट की और क्या अलामात होंगी, यानी सिर्फ हमने कलर की बेस पे कलर का मसला हल नहीं करना, इस बच्चे बड़े के सेहत के मामला हल करने हैं। ये एंट्री पॉइंट है, इससे समझ आएगा इस बंदे के और क्या मसाइल। इन बंदों को, इन बच्चों को, इन बच्चियों को कॉन्स्टिपेशन का शदीद मसला हो सकता है। इनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए वो खाने का रुझान होता है, रेत, मिट्टी, कोयला। मिसाल के तौर पर कपड़ा मुंह में डाल देते हैं। कुछ माँ बाप कहते हैं जो शर्ट पहनाते हैं, जब तक बच्चा वापस आता है या आती है अपने सेंटर से, स्कूल से, जो भी उसकी ज़राए हों, वो आधी खाई हुई होती है, और कुछ नहीं मिलेगा तो बेडशीट का कोना खाने लग जाएगा। टिश्यू, पेपर, कोई भी चीज़ आएगी ये खाना शुरू कर देते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, खाने से मुराद ये, इवन सॉक्स भी मुंह में चबा लेंगे, टॉवल्स को। तो ऐसे बच्चों का हमें क्या पता चला, कलर के ज़रिए उसकी शदीद नापसंदीदगी से हमें उनके और से बहुत सारे मसले भी आइडिया हो गए। जिन लोगों को रेड कलर से, जिन बच्चों बड़ों को रेड कलर से बहुत नापसंदीदगी हो, बहुत दिक्कत हो, एक ये है कि मुझे वो ख़ास पसंद नहीं है, एक है उससे तबीयत बहुत बदमज़ा होती है, तब हम बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की दवा है, ऐसे बच्चों बड़ों और ऑटिज़म के शिकार बच्चों के, एडीएचडी बच्चों के एलोमीना दवा है, और उससे उनके बहुत सारे और मसले हल होंगे जो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत से, तकलीफ से मुब्तला रखते हैं। एलोमीना 200, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात। इसमें कोई कैद नहीं है एज कितनी है बच्चे की। बाज़ लोग पूछते हैं कि इस एज का बच्चा है तो क्या कितनी पोटेंसी होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अलामात की शिद्दत ज़्यादा है तो 3 दफ़ा रिपीट कर लें, शिद्दत मुनासिब है 2 दफ़ा, शिद्दत बस है, बहुत ज़्यादा तंग करने वाली नहीं है, मुनासिब है, तो फिर 1 दफ़ा भी काफ़ी है। हफ्ता 10 दिन देने से ये कैफियत भी बैलेंस होगी और इस बच्चे के और भी बहुत सारे मामला अल्लाह के करम से सेट होंगे। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।